बालन और सैफ अली खान टॉय ट्रेन से खूबसूरत वादियों में दिखाई देते हैं। जिसे घूमना पसंद है और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कभी ना कभी टॉय ट्रेन में सफर जरूर करे। टॉय ट्रेन थोड़ा धीरे चलती है, लेकिन जब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हो तो किसे जल्दी पहुंचने की फिक्र होती है। टॉय ट्रेन की यात्रा लंबी जरूर होती है, पर ये यात्रा कुछ ऐसे एहसास छोड़ जाती है जो आप जिंदगी भर अपनी यादों के पिटारों में संभाल कर रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हम कुछ ऐसी ही टॉय ट्रेनों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। टॉय ट्रेनें कारीगरी और तकनीक का बेहतरीन नमूना है। सुंदरता और साइंस का ये मिश्रण इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। यदि आप इन ट्रेनों में सफर करने का मन बना रहे हैं तो पहले से ही बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि छुट्टियों के समय इनमें सीट नहीं मिलती है। इन टॉय ट्रेनों में सफर के लिए लोगों में कितनी दीवानगी है, यह आपको इस सफर में समझ आ ही जाएगा। आइए अब उन टॉय ट्रेनों के बारे में जान लेते हैं। भारत के सबसे पुराने और सबसे फेमस टॉय ट्रेन रूट में से एक है दार्जिलिंग की हिमालयन टॉय ट्रेन। इसे 1880 के आसपास बनाया गया था, जिसे कुछ समय बाद इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का सफर तय करती है। इस 80 किलोमीटर के रास्ते में ये सिलीगुड़ी, कुर्सियांग और घूम से होते हुए दार्जिलिंग पहुंचती है। अपनी इस यात्रा में ये ट्रेन 5 बड़े और करीब 500 छोटे पुलों को पार करती है। रास्तों के नजारे देखकर आप सचमुच झूम उठेंगे। पूरा रास्ता घुमावदार है और आड़े तिरछे मोड़ से भरा हुआ है। रास्ता इतना शानदार है कि आप चाहेंगे कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो। अगर आपके पास समय की कमी है और आप इतना लंबा सफर नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी एक हल है। घूम से लेकर दार्जिलिंग तक छोटी टॉय ट्रेन चलती है। ये ट्रेन आपको दार्जिलिंग से घूम ले जाती है और फिर वापस आपको दार्जिलिंग छोड़ भी देती है। पहाड़ों में सबसे खतरनाक कहे जाने वाले केंची मोड़ और बताशिया लूप भी इसी रास्ते में पड़ते हैं। आप यहाँ का फेमस रेल म्यूजियम भी देख सकते हैं। कम समय वालों के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। इस ट्रेन की पटरी सड़क के बहुत नजदीक से जाती है और अक्सर यहाँ लोग हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाती है। बीच में पड़ने वाली जगह है घूम और कुर्सियांग। बुकिंग करने के 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप घूम स्टेशन से टिकट ले सकते हैं और दूसरा आप भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट irctc.co.in या irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। दार्जिलिंग स्टेशन का कोड है DJ और घूम के लिए आप घूम सर्च कर सकते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कोयम्बतूर से मेट्टुपालयम से कुन्नूर के रास्ते ऊटी तक का यह रास्ता 46 किलोमीटर लंबा है। इस ट्रेन का प्रस्ताव 1854 में रखा गया था, लेकिन यहाँ के पथरीले रास्ते और घने जंगल की वजह से 1908 में ये बनकर तैयार हो पाई। ये ट्रेन 250 पुल और 16 सुरंग पार करके ऊटी पहुँचती है। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं है। ये 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 33 किलोमीटर तक चलती है। इसकी वजह है कि यहाँ के घुमाव और मोड़, लेकिन इस कम स्पीड का एक फायदा भी है। हरे भरे पहाड़ों के बीच से जब ट्रेन गुजरती है, यकीन मानिए आप खुद नहीं चाहेंगे कि ट्रेन तेज चले। सुंदर नजारों और जंगल के बीच से होकर जाती ये टॉय ट्रेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस ट्रेन की एक और खास बात है, अक्सर ट्रेन का इंजन आगे होता है, लेकिन इसमें ट्रेन का इंजन पीछे लगा हुआ है, जिससे बोगियों को ऊंची जगह पर जाने में दिक्कत नहीं होती है। क्यों ना, ये चौंका देने वाली बात है। बुकिंग करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला तो आप भारतीय रेल की सरकारी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप सीधे स्टेशन से टिकट खरीद सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टिकट खिड़की पर एक बार में एक व्यक्ति के लिए आप 4 टिकट ही ले सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन बुकिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। मेट्टुपालयम का कोड है MTP और उदगमंडलम के लिए UAAM कोड डाल दें। दिल्ली वालों के लिए ये टॉय ट्रेन भाग दौड़ भरी जिंदगी से राहत देने वाली है। शिमला दिल्ली वालों के लिए छुट्टियां बिताने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ऐसे में ये टॉय ट्रेन उनके ठिकानों तक जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। 96 किलोमीटर की यात्रा में ये ट्रेन करीब 20 स्टेशन और अनगिनत सुरंगों को पार करते हुए आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाती है। इसकी खास बात यह है कि इस यात्रा में पड़ने वाली सबसे आखिरी सुरंग भारत की फेमस सुरंगों में से एक है। ये सुरंग बड़ोक से शुरू होती है, इसलिए ज्यादातर लोग टॉय ट्रेन में बड़ोक से ही बैठना पसंद करते हैं।
बाकी ट्रेनों की तरह इस ट्रेन की स्पीड भी धीमी है, लेकिन आप हिमाचल में हो और पहाड़ों की गोद में समय ना बिताए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। इस ट्रेन के लिए सबसे पहले टिकट लेना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप 1 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। टिकट के लिए रेलवे की ऑफिशियल साइट पर जाइए और कालका के लिए KLK और शिमला के लिए SML कोड डाल सकते हैं। धौलाधर के पहाड़ों को करीब से देखना कितना खूबसूरत होगा, इसके लिए ज्यादा सोचिए मत, बस पठानकोट से जोगिंदर नगर के लिए चलने वाली टॉय ट्रेन पकड़ लीजिए। आप में से कुछ लोग शायद इस रूट के बारे में जानते तक ना हो, इसलिए आपको बता दें कि पंजाब से हिमाचल के लिए भी एक टॉय ट्रेन चलती है, जो अब भी लोगों के लिए अनछुई है। 163 किलोमीटर की दूरी नापने वाली ये ट्रेन ब्रिटिश राज में बनने वाली आखिरी माउंटेन ट्रेन है। इसको 1929 में बनाया गया है। इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है, इसलिए अगर आपके पास समय की कमी ना हो तभी इस सफर पर जाएं। ये ट्रेन रास्ते में लगभग 971 पुल पार करती है, लेकिन सुरंगें सिर्फ 2 ही है, जिस वजह से आप कुदरत के नजारे ज्यादा देख पाएंगे। पंजाब के पठानकोट से शुरू होकर कांगड़ा और पालमपुर के रास्ते ये ट्रेन हिमाचल के जोगिंदर नगर तक जाती है। स्टेशन पर टिकट ले सकते हैं या भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर जाकर इस ट्रेन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मुंबई पुणे वालों के लिए ये टॉय ट्रेन किसी तोहफे से कम नहीं है। 20 किलोमीटर दूरी वाला ये सफर कम समय के लिए बेहतरीन है। ये ट्रेन नेराल से शुरू होती है। ये जगह मुंबई और पुणे के बीच पड़ती है। 20 किलोमीटर के इस रास्ते को पूरा करने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। बहुत सारे खूबसूरत दृश्यों से भरा ये सफर गर्मी के मौसम में एक ठंडी सुहानी हवा जैसा है। ये ट्रेन ज्यादातर वीकेंड्स पर चलती है, इसलिए जाने से पहले इसके बारे में अच्छे से पता जरूर कर लेना चाहिए। बारिश के मौसम में इस ट्रेन को बंद कर दिया जाता है, इसलिए मानसून आने से पहले यहाँ हो आना चाहिए। ट्रेन में एक फर्स्ट क्लास डिब्बा, 3 सेकंड क्लास और सावधानी के लिए 2 ब्रेक वैन है। इस ट्रेन के लिए आप स्टेशन से या रेलवे की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आप स्टेशन से टिकट लेने की सोच रहे हैं तो ट्रेन निकालने के लिए 45 मिनट पहले आप इसका टिकट ले सकते हैं और एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 4 टिकट ही ले सकता है। वेबसाइट से बुकिंग करने के लिए निराल के लिए NRL और माथेरान के लिए MA डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए सफर में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।